तो मैं अक्सर हर एक वीडियो में ये कहता हूं कि ये जो धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है, पाखंड चल रहा है, इस पाखंड से आपको बाहर निकलना है। मैं बहुत कोशिश करता हूं और अक्सर मेरी एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक जागरूक करता हूं कि किस तरह से ब्राह्मण लोगों ने किस तरह के लोगों को मूर्ख बना रखे हैं। जो इटावा में एक कांड हुआ जहां पे ब्राह्मण गांव में जाके एक यादव ने एक भागवत करने की दुस्साहस किया। कैसी हिम्मत हो गई कि ब्राह्मणों के गांव में जाके कथावाचक करेगा। इस यादव कथावाचक का मुंडन कर दिया जाता है, बीच समाज में इसकी बेइज्जती किया जाता है और बेइज्जती करने के बाद इस वीडियो को यही लोग वायरल भी करते हैं। अब इस वायरल करने का वजह आप समझ सकते हैं कि ये लोगों के अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तमाम यादव लोग हैं जो कथावाचक करते हैं, कर्म कांड करते हैं, मगर यही चीज इनको गंवारा नहीं है क्योंकि इनको पता है कि मैंने तो ये मेरा धंधा है और ये धंधे में ये यादव लोग कैसे आ सकते हैं। अब ये चीज को हमें आपको दोस्तों समझना पड़ेगा कि इस तरह के जो मनोवादी लोग हैं, जो धर्म को भी नहीं मानते हैं और इस संविधान को नहीं मानते हैं और ये सिर्फ अपना धंधा चमकाने के लिए किसी हद तक ये जा सकते हैं। ये पहली घटना नहीं है, ऐसे तमाम मध्य प्रदेश की एक घटना है जहां पे एक पटेल जो कथावाचक था, कथावाचक की एक लड़की थी, उसको कथा करने से रोका गया। ऐसे तमाम ऐसे वीडियो है, ऐसे तमाम ऐसे खबरें हैं जो ये दर्शाता है कि जो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं और हिंदू एकता, ऐसे हिंदू एकता बढ़ेगा। किस हिंदू एकता की बात करते हो जहां पे एक समाज के लिए भगवान ही भगवान है, जो उच्च लोग हैं इनके लिए ही भगवान है। भगवान का भी भेदभाव है, बिल्कुल है कि भगवान भी भेदभाव करते हैं क्योंकि ये भगवान को किसने बनाया है? यही ब्राह्मण लोगों ने बनाया है और ये भगवान कोई बहुत बड़े भगवान नहीं है। अगर तुम भगवान को मानते हो, राम को मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, इनके मार्गदर्शन पे चलते हो, इनके कहने पे चलते हो और इनकी जो बातें हैं इस पे अगर चलते हो तो भी आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। भगवान राम ने जब सबरी का बैर खाया था तो ये नहीं पूछा था कि तुम्हारा जाति क्या है। भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा से दोस्ती की थी, मित्रता की थी, तो इसका जात और धर्म पूछ के मित्रता नहीं की थी। मगर ये मनोवादी लोग हैं ना, ये धर्म के नाम पे अपना धंधा तो करेंगे मगर धर्म के नाम पर जब कोई और धंधा करेगा तो इनको मिर्ची लगती है, इनको दर्द होता है। और यही चीजें दोस्तों क्या है कि ये चीजें पैदा कर रहे हैं, डर लोगों के अंदर बैठा रहे हैं कि जो कथावाचक कर रहे हैं और जो धर्म के लोग ज्ञानी हो रहे हैं, विद्वान हो रहे हैं, इनको कथावाचक नहीं बनने दिया जा रहा है। अब जरा ये सोचिएगा कि आज के समय में, जब आज 21वीं सदी में जहां पे साइंस टेक्नोलॉजी की बात होती है देश दुनिया में और हमारे देश में जात और धर्म की बात हो रही है और इस तरह के अपमान किए जा रहे हैं, जो यादव हैं, यादव के साथ इस तरह से अपमान किया जा रहा है, तो आप जरा सोचिए कि आज से 50 साल, 200 साल पहले, 1000 साल पहले किस तरह का बर्ताव इस समाज के ऊपर किया जा रहा होगा। दलित समाज हो, यादव समाज हो, कैसे इनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। सती प्रथा और कई सारे ऐसे प्रथाएं थे जो समाज को गंदा कर रहा था। अब यही एक प्रथाएं हैं जो हमारे समाज को, हमारे देश को कहीं न कहीं नष्ट करने के प्रयास कर रहे हैं। ये जात और धर्म के चक्कर में हमारा देश कहीं न कहीं पीछे ही जा रहा है। तमाम ओबीसी एसटी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भगवान बनाया है, जो ये ब्राह्मण लोगों ने जो भगवान को बनाया है, इस भगवान को पूजना बंद करिए। जब तक आप इसके बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं है और देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। किस तरह की मानसिकता ये रखते हैं भाई, कुछ समझ में तो बिल्कुल नहीं आता कि किस तरह से मानसिकता रखते हैं। न तुम मनुस्मृति को मानते हो, न तुम संविधान को मानते हो, किसको मानते हो तुम लोग? और समाज में जो इस तरह के नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, जो लोगों के अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, ये कहीं न कहीं एक दिन ऐसा तांडव होगा कि इसके भुक्तभोगी आप, हम सब होंगे, ये पूरा समाज होगा। अगर आपको भगवान पूजना है, ईश्वर को पूजना है, भक्ति करना है, तो इस प्रकृति को पूजिए, सूर्य को पूजिए, धरती को पूजिए, चंद्रमा को पूजिए, जल को पूजिए, पेड़ पौधों को पूजिए। ये भगवान है,
इस प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं, इस प्रकृति के लेते हैं और उस प्रकृति में खाते हैं, उसी प्रकृति में जीते और इसी प्रकृति में मरते हैं। ये भगवान है। और इनके द्वारा जो ब्राह्मणों के द्वारा ये बनाए हुए भगवान है ना, ये सब पाखंड है। अगर ये पाखंड नहीं है तो क्यों आप भगवान भी लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? हजारों सालों से भेदभाव कर रहे थे, आज भी भेदभाव कर रहे हैं। भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। अगर भगवान है तो भगवान के लिए तो हर एक व्यक्ति समान होता है ना। भगवान तो भेदभाव नहीं करते हैं। अब तुम इंसान कैसे भेदभाव कर सकते हो? कि ये भेदभाव पैदा किया है इन ब्राह्मणों ने, इन मनोवादियों ने। अब ये चीज को हमें आपको समझना चाहिए कि इन ब्राह्मणों का बहिष्कार करना चाहिए। अगर पूजा पाठ करना है तो नेचुरल आप प्रकृति का पूजा पाठ करिए। कब तक ओबीसी एसटी इन चीजों को सहता रहेगा? एक दिन इसका भी अंत होगा। जिस तरह से चीजें चल रही है धर्म के नाम पे, इन्हीं ब्राह्मणों के वजह से आज हमारा देश मुगलों के गुलाम हुआ, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। सोमनाथ मंदिर को 17 बार मुगलों ने अत्याचार किया, 17 बार इसको तोड़ा। और जो ये अंधभक्त लोग हैं, जो मनोवादी लोग हैं, ये कहने लगे कि तो भगवान का देन है, भगवान करवा रहे हैं, ईश्वर करवा रहे हैं, कि कलयुग ज्यादा बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ रहा है। अलग अलग कहानियां गढ़ना शुरू की। यही अंधविश्वास, यही पाखंड हमारे देश को गुलाम बनाया। ये चीज को हमें समझना चाहिए। सर ये पाखंडी जो है ना, ये पाखंड तो करेंगे और जब कोई और करेगा पाखंड तो इनको मिर्चा लगता है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि धर्म के नाम से ये पाखंड और धंधा कर रहे हैं। अगर सच्चे सनातनी, सच्चे हिंदू हो तो ये सच्चे हिंदू और सच्चे सनातनी का बिल्कुल कर्तव्य नहीं होता कि इस तरह से किसी का अपमान करें। जब तुम लोग अपने ही धर्म के लोगों के साथ इस तरह से बर्ताव करोगे तो कब तक इस धर्म को आप बचा पाओगे? जब हिंदू लोग अपने इसी हिंदू धर्म में प्रताड़ित होते रहेंगे तो कहीं न कहीं ये धर्म को परिवर्तित करने लगते हैं। और जिससे कि आज से नहीं, अभी और सारी चीजें देखेंगे तो आज से नहीं, मुगल काल से लेकर आज तक न जाने कितने हिंदू, कितने करोड़ हिंदू धर्म को करोड़ों की संख्या है जिसने हिंदू धर्म में थे और आज ये अलग अलग धर्मों में जाके परिवर्तित हो गए। चाहे हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, किसी भी धर्म में देख लीजिए, इनके पूर्वज कहीं न कहीं ये हिंदू ही हुआ करते थे। यही जो छोटी नीच जातियां हैं जो हमारे हिंदू धर्म को जो है नष्ट करने के काम किया है। तो के साथ जो हुआ ये अच्छा ही हुआ। ऐसे पाखंडियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो देश में जितने भी पाखंडी है सभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी जात और धर्म का भी हो, सभी के साथ ऐसे ही बर्ताव होना चाहिए। सभी को मुंडा करके ऐसे छिड़काना चाहिए। ललई यादव तो जिन्होंने अपने जात के लोगों को जागरूक करते करते ये मर गए, मगर आज भी हमारे जात के लोग और यादव और SC/ST के लोग आज भी इस चीज को समझ नहीं पाए हैं। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर लीला, है ना। गजब का ये खेल चल रहा है भाई। आपका राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए।